अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे एम इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो ज़रा बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट है। इस तरह की वीडियो आपको पहले मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं मिली होगी, क्योंकि जब से मेरा किचन बना है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। किचन को इतनी हैवी किस्म की डीप क्लीनिंग नहीं हुई। डीप क्लीनिंग मुझे करनी थी पर इतनी शदीद किस्म की नहीं करनी थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों करनी पड़ी। सबसे पहले तो बता दूँ कि मैंने मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा थी किचन में। मुझे मास्क लगाए बगैर मैं काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे शदीद किस्म की जो है वो डस्ट एलर्जी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी डस्ट थी जी। इसलिए क्योंकि मैंने चूल्हा अपना स्लैब के अंदर फिट करवाया था, वो कटिंग हुई थी प्रॉपर, सारी तोड़ फोड़ हुई थी, ड्रॉर्स खाली किए थे, पूरा किचन खाली किया था, हर चीज़ उठा के बाहर रखी, बाहर भी डस्ट चलेगी, मतलब हर चीज़ उठा के रखी, फिर भी हर चीज़ में डस्ट घुस गई। मुझे ईच एंड एवरी थिंग जो है वो सारी ड्रॉर से निकाल निकाल के मुझे क्लीन करनी पड़ी। मैंने मास्क लगा लिया। रात में जो है शब बरात की रात थी, रोज़ा मैंने रखा हुआ था, तो ज़िशान जो है उसी दिन बंदे को ले, मैं कही यार आज तो मुझे थोड़ा सुकून ले लेने देते ज़िशान। चूँकि ज़िशान जो है वो फ्री भी नहीं होते थे, तो आज छुट्टी थी, तो उन्हें था कि मैं ये जो है वो अपने पास सामने खड़े करके ये बंदे से काम करवाऊँगा। तो मैं कहा चलो ठीक है यार, अच्छी बात है, जो काम हो जाए वही अच्छा होता है। तो उसी दिन जो है वो मैंने इफ़्तार होने वाली थी, अपनी इफ़्तार की तैयारी की। मैं वो भी कुछ शूट नहीं कर सकी। जो भी चीज़ें ज़िशान लाए थे वो बाहर से लाए थे, मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे जी मैंने रोज़ा खोला, इफ़्तार की, बड़ी मुश्किल से जो है वो लोग बाहर खड़े हुए थे। मैंने अपनी चीज़ें, बर्तन वगैरह सारे निकाले। ज़िशान ने मेरी बहुत ही ज़्यादा इस दिन हेल्प करवाई थी, और ये चीज़ें सारी मैंने बाहर निकाल के इनके ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा दिया था कि ये डस्ट इनमें ना जाए, पर फिर भी सारी डस्ट चली गई थी। मैंने सबसे पहले पूरा किचन साफ़ किया, पूरी स्लैब्स, पीछे से टाइल्स, सारी डबल क्लीनिंग की। ये जो क्लीनर मैंने आपको दिखाया, मैं ये क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो हमारा बेसिक सा वो होता है ना, हमने सोप लगा के मैंने टाइल्स उससे साफ़ की। फिर दोबारा जब बिल्कुल क्लीन हो गई, फिर मैंने क्लीनर लगा के स्पंज से सारा साफ़ किया, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि वो उससे काम नहीं हो रहा था। फिर सारे जो है वो ऊपर वाले ड्रॉर से शान ने मेरे साथ साफ़ करवाए, क्योंकि मेरा उन पे हाथ नहीं जा रहा था। सब चीज़ें मैंने उठा के बाहर से अंदर लेके आई। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, और इतना मेरा बुरा हाल हुआ था। मैंने सोचा सुबह हेल्पर ने आना था, उसी ने सारा कुछ करना था, मैंने इंस्ट्रक्शंस देनी थी बस। पर पता नहीं मेरे में ये कीड़ा है कि मेरा अपना किचन का काम जो है, इस तरह के काम मेरा किसी से करवाने को दिल नहीं करता। नहीं करता मेरा दिल किसी से जो है वो अपनी किचन की चीज़ों को हाथ लगवाने के लिए। तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। बड़ा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं मैंने करना, नहीं मैंने करना, पर मेरे से नहीं रहा गया। किचन की ये हालत देख के मैं उठी और आके बस जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, तो जब मैंने इफ़्तार की ना, इफ़्तार करके तो मैं जाके थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मुझे पता था काम हो रहा है। काम जो है 3-4 घंटे लगे थे सिर्फ इतना सा काम होने में। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, और मेरे सो के उठने से पहले ज़िशान ने वो जो बंदे लगे हुए थे उनसे भी काफ़ी हद तक क्लीनिंग करवा ली थी। और जो डस्ट थी वो ज़िशान ने सारी डस्ट ऑफ कर दी थी, क्योंकि ज़िशान को पता है मुझे डस्ट एलर्जी, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो बड़ी हैवी किस्म की हो जाती है। तो मेरे उठने से पहले ज़िशान ने काफ़ी हद तक जो है वो मेरा काम आसान कर दिया हुआ था। बाकी जाके मैंने कर लिया, हर चीज़ मैंने खाली की। पहले मैंने कोशिश की कि मैं स्पंज से डस्टिंग कर लूँ, आपने देखा होगा, पर इस तरह से काम नहीं बन रहा था। फिर मैंने सारी चीज़ें खाली की, बाउल्स लाए, उसमें डाले स्पाइसेस, और ये गर्म पानी करके उसमें डाल के, और मैं साथ साथ में क्लीनर डाल के तो ये वॉश करती जा रही थी। मैं रात को वॉश करके सारा कुछ रख देती हूँ ताकि सुबह तक ड्राई हो जाए और मैं स्पाइसेस वापस से इनमें डाल दूँ। ये जो क्लीनिंग है ना, वो मेरी एक रमज़ान की तैयारी में भी आती है। रमज़ान की तैयारी जो है वो मैंने स्टार्ट करनी थी, उससे सबसे पहले मेरा काम ये होता है, हमेशा मेरा यही काम होता है कि सबसे पहले मैंने क्लीनिंग करनी होती है। तो ये मैंने अपने ये जार्स भी सारे खाली किए, इलायचियाँ, इसमें पत्ती, जो बेसिक्स पड़े हुए होते हैं ना, जो मैंने काउंटर टॉप्स पे रखे हुए होते हैं, वो चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ में करती रहती हूँ। पर मुझे था कि एक दफ़ा हो रहा है तो हर चीज़ हो जाए। ऑयल जग, हर चीज़ मैंने निकाल के, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना आप मेड से काम ऐसे नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने एक एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव ली हुई होती है। ये जैसे मेरा ऑयल जग है, ये इतना कोई शदीद किस्म का नाजुक है, ये सारे जार्स बहुत नाजुक है, अगर एक भी चीज़ टूट जाए तो आप किसी को क्या कह लोगे। तो मैं जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा जी, तो अभी जो है वो काफ़ी हद तक मैंने इतना सारा काम किया, पर अभी भी इतना सारा रहता है। अपनी तरफ से मैंने जो है वो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट कर ली हैं। अब बाकी का जो सुबह रह गया है, मेन जो बड़े बर्तन वॉश होने हैं, जो ड्रॉर्स में लगने हैं, अंदर से ड्रॉर साफ़ होने हैं, बाकी मैंने वॉल्स, ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ कर लिया। सुबह मेरी हेल्पर आएगी, उसके साथ मिलकर करूँगी, क्योंकि अभी जो है वो 2:30 बज गए हैं और 3 बजने वाले हैं, और जज़ा भी उठी है और मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है, इशा की अभी नमाज़ पढ़नी है। तो मैं ये सारा जो है वो सॉर्ट करके जा रही हूँ, और सुबह मिलेंगे अब।
अभी ना मैं एडिट करने के लिए बैठी हुई हूँ। ये मेरा पॉइंट जो है वो एडिटिंग का होता है, मैं इधर आके बैठ के करती हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, अभी जज़ा को सुला के अभी एडिट कर रही थी। अभी तहज्जुद के जो है वो नफिल अदा करके आई हूँ। ज़िशान ने ना अपने लिए बनाया हुआ, सुबह वो नाश्ते से पहले खाते हैं। इसमें है जी रेवड़ी, और इसमें है जी अखरोट, और इसमें है चने। तो ये वैसे मुझे चने नहीं पसंद, वैसे रेवड़ी और अखरोट जो है वो मैं चुन चुन के खा ले। काजू भी हैं, हाँ इसमें काजू भी हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत ये खा लेती हूँ तो मुझे सहारा हो। मैं फजर की नमाज़ का वेट कर रही हूँ, वो अज़ान होने वाली है बस, तो मैं वो अज़ान होगी नमाज़ पढ़ के एडिट करके तो फिर सो जाऊँगी। भाई रात को तो मुझे इतनी कोई थकावट हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैंने मम्मा को कह दिया था कि हेल्पर आएगी तो मुझे जो है वो उठा दीजिएगा। तो सुबह जब मैं किचन में आई तो मेरी किचन की कुछ ये हालत थी, हर चीज़ निकाल के रखी हुई थी। जो मेन चीज़ें थी ना, बड़ी बड़ी जो मेरे स्टैंड्स थे और इस तरह की चीज़ें थी, और टिफ़न और स्ट्रेनर्स वगैरह, वो मैंने निकाल के बाहर रखे हुए थे। मैंने अम्मा को बोला कि आप जो है वो पाइप लगाएँ और ये सारा कुछ साफ़ करें, और वो बैठ गई साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा एज सच कोई काम नहीं था। तो मैं उनको ये चीज़ें, सिर्फ ये जो बाहर पड़ी हैं ये उन्होंने वॉश करनी थी, और वो मेरा स्पाइस जो वो उसमें ना स्पाइसर बॉक्स, वो भी साफ़ कर देने लगी थी, और उस पर पानी जाने ही वाला था कि मेरा ध्यान पड़ गया, तो मैं जो उठा के लेके आई अंदर वापस। तो वो उन्होंने सारा काम कर दिया था, मैं फिर सो गई थी, क्योंकि सुबह मैं जो है वो 8 बजे सोई थी और 10 बजे वो आ गई थी। तो मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले इतना थकी हुई थी जिसकी हद नहीं है। तो वो अपना काम करके सारा चली गई थी। मैं जब उठी तो हर चीज़ जो है वो ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने वापस से जो है वो स्पाइसेस उनके जार में डालने शुरू किए और बाकी सारे काम करने शुरू किए। यहाँ पे जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ये काम मुझे काम लगते ही नहीं थे, पर माशाल्लाह जब से जज़ा हुई है, जज़ा को टाइम देना होता है और बाकी भी सारा कुछ करना होता है, किचन का भी देखना होता है, हर चीज़ करनी होती है, अपना शूट करना होता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो एडिटिंग होती है, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। रोज़ मेरा जो है वो ये काम होता है कि सुबह जो है मैं 5 बजे के बाद, जज़ा का टाइम है वो 5 बजे सोती है। 5 बजे जब वो सो जाती है फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं अपना एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। सोते सोते मुझे 8-9 बज जाते हैं। थंबनेल बनाना होता है, वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, ये सारे काम करने होते हैं। बीच में जज़ा कभी उठ जाती है, कभी सो जाती है, रोती है, ये सारा कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे जी मैंने जो चीज़ें सामने रखनी थी वो सारी रखी, हर चीज़ जो थोड़ी बहुत ड्राई होने वाली थी वो की, बाकी से अपनी जगह पे हर चीज़ सेट की। इसके बाद जो है वो मुझे खाना भी बनाना था, पर ज़िशान ने मुझे मना कर दिया कि खाना ना बनाओ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी इस वक्त। यहाँ पे मैं वापस से हर चीज़ सेट कर रही हूँ। आपने किचन टूर तो मेरा देख ही लिया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो ना तो फिर आप इतनी डिटेल्स जो हैं वो नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। फिर या तो आप शूट कर लो या तो आप काम कर लो, एक ही काम होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों काम करी थी, इसलिए जो है वो मैं ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो साथ में जज़ा पीछे से कभी रो रही है, उसको जाके देख रही हूँ, बीच में सारा काम स्टॉप करना पड़ा है। तो रात में जो है वो ज़िशान हमें लगे थे बाहर कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हम अपने बच्चों के कॉल्स वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की। ज़िशान कहते हैं ना बनाओ, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। तो हमने जी खाना खाया और घर आके सो गए। नेक्स्ट डे हो गया है, तो मेरी रमज़ान की तैयारी जो है वो इसका पार्ट 1 है। रमज़ान की तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला मेरा जो रमज़ान की तैयारी का काम होता है ना, सबसे पहला तो होता है क्लीनिंग, फ्रिज की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, हर चीज़ क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं बनाती हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने ले लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैं डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसे थोड़ा सा मैंने सौते कर लिया, और उसमें मैं डालूँगी बीफ। ये 1 kg बीफ था, क्वांटिटीज़ में साथ साथ में बताती जाऊँगी और मेंशन भी कर दूँगी। अच्छा जी, तो 1 केजी बीफ मैंने लिया, बिल्कुल छोटी छोटी बोटी करवा ली थी, जो कि मैंने गलती की थी। आपने ऐसा नहीं करना, थोड़े बड़े पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छे शामी कबाब बनेंगे। यहाँ पे मैंने ये सब स्पाइसेस ले लिए, खड़े मसाले लेके हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। पोटली हम इसलिए बनाएंगे कि अगर हम पोटली नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट डाल देंगे, उसके बाद जो है वो हमें निकालना है, इसमें से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप एक पोटली बना के डाल लें आराम से। इसका जो सारा टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, उसमें चले जाएंगे। बाद में हम पोटली को डिस्कार्ड कर देंगे। अभी मैं बताऊँगी कैसे। पोटली मैंने बना ली है, स्पाइसेस आपने देख लिए सारे। यहाँ पे जी मैंने 1 kg बीफ लिया था और 1/2 kg मैंने चने की दाल ली है। क्वांटिटीज़ आप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि 100% अगर मीट है तो 50% आपने जो है वो उसमें दाल ऐड करनी है।
तो डिटेल में रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने ज़रा थोड़े डिफरेंट स्टाइल में इस दफ़ा शामी कबाब बनाए थे। ये एक ऑथेंटिक शामी कबाब जो स्ट्रीट स्टाइल होते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीफ को जो है वो भून लिया था कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए अच्छे से जिंजर गार्लिक के साथ। फिर इसमें मैंने डाली दाल और अपनी पोटली डाली, और उसमें जो है वो मैंने खड़ी मिर्चें होती हैं ना, दड़ा मिर्च, वो मैंने डाल दी थी और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और सिर्फ हमने इस टाइम पे इसमें 2 चीज़ें डालनी है, एक तो हल्दी और एक नमक, और बाकी जो खड़े मसाले हमने डाले हैं, बाकी स्पाइसेस जो हैं वो हम बाद में डालेंगे। इसे हम अच्छे से एक मिक्स देंगे और इसका प्रेशर जो है वो बंद कर देंगे। 10 मिनट्स जो हैं वो इनफ होते हैं मेरे ख्याल में। आप जो है वो चेक करके देख भी सकते हैं। 10 मिनट्स आप इसको प्रेशर दे दें, और इसके बाद जो है ये कुछ इस कंडीशन में आ गया था। पोटली मैंने निकाल के उसको अच्छे से जो है वो निचोड़ लिया था कि इसका सारा जो फ्लेवर है वो हमारे शामी कबाब में आ जाए। फिर जी मैंने डिस्कार्ड कर दी अपनी पोटली, और यहाँ पे मैंने चूल्हा चला लिया, बर्तन चेंज कर लिया, और इसको मैंने अच्छे से घोटा देती जा रही हूँ, हाथ से घोट रही हूँ, क्योंकि चॉपर में अगर आप चॉप करते हो ना तो वो चीज़ नहीं बनती, साथ साथ में पानी खुश्क होता जा रहा है। इस टाइम तक हमने इसे पकाना है कि ये जो है वो पैन को छोड़ने लग जाए इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। जब पैन को जो है वो मिक्सचर छोड़ देगा, अलग कर देगा, तो आपने उसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है और इसे जो है वो ठंडा करने के लिए रख देना है। मैंने इसे 1 घंटे के करीब रखा था। साथ में मेरे और बहुत सारे काम हो रहे थे। बच्चों के लिए मैं ट्राइफल बना रही थी, अपने घर के लिए खाना बना रही थी, और यहाँ पे मैंने वॉशरूम की चप्पल पहनी हुई है और मुझे इतनी भी होश नहीं है, अभी मैंने देखी है। यहाँ पे जी मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी 8 से 9, और इनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, मैंने वो ऐड की। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, मेरी और ग्रीन चिलीज़ की इतनी कोई हैवी दुश्मनी है ना बचपन से ही, कि मैं जो है इनमें हाथ नहीं डाल सकती। यहाँ पे मैंने डाला इसमें नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। सिर्फ इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे। क्वांटिटीज़ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक लेमन ले लिया, वो इसमें स्क्वीज़ कर दिया। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कि आपने मेरा नहीं ख्याल पहले सुनी होगी, कि शामी कबाब में लेमन। व्हाट इज़ दिस कॉम्बिनेशन? आप ट्राई करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। सिर्फ आपने ट्राई करना है, कोई आके कमेंट सेक्शन में बात नहीं करनी ये तो पागल हो गई है, इसमें जो है वो लीमू डाल रही है। तो ट्राई करिएगा, फिर कोई बात कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें 1 एग डाल दिया था। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो अभी भी टाइट है तो उसमें 2 एग्स भी आप डाल सकते हैं। मैंने निकाल लिए थे कि क्वान्टिटी के हिसाब से जो है वो मैं इसको चेक कर लूँगी, इसकी थिकनेस के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया और पुदीना, उसको मैंने हाथ से ना उसके पत्ते तोड़े थे, काटा नहीं था, हाथ से उसके पत्ते तोड़ के दोनों के मैंने उसमें वो ऐड कर दिया, और इसे फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। 2-3 घंटे इसे मैंने रेस्ट दे दिया, और उसके बाद जी मैंने इसे पकड़ा और मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी। कुछ लोग जो है वो ऑयल हाथ पे लगाते हैं और साथ साथ में जो है वो शेप देते जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। मैं ठंडा पानी लेती हूँ, वो हाथ पे साथ साथ में लगाती जाती हूँ और टिक्कियों को जो है वो शेप दे देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छी शेप जो है वो आ जाती है। इस तरह से जो है वो मेरे काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। इस क्वान्टिटी से मेरे ख्याल में मेरे अराउंड 40 कबाब्स बने थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है अब। तो आप जो है वो इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो इतने मेरे कबाब जो हैं वो बन गए थे। कुछ हमने फ्राई करके भी खाए थे। यहाँ पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, और मैंने बटर पेपर को कट कर लिया। जब ये ठंडे हो गए मैंने निकाले। अभी सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो किचन में गई हुई सब कुछ फ्रिज में रखने के लिए। यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ जो हैं वो ले ली, टिफ़िन ले लिया, उसमें जो है वो लेयर्स लगा लगा के बटर पेपर टिक्की इस तरह से रख रख के तो मैंने जो है इसे पैक कर लिया। और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, और पूरा रमज़ान आप लोग खाएं, इसको कुछ नहीं होगा, और मज़े से रमज़ान गुजारें। ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।